नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। जांजगीर चंपा जिला में आज कांग्रेस को फिर एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस समर्थित 14 जनप्रतिनिधि सहित जोगी कांग्रेस के 300 से अधिक कार्यकर्ता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सूरज कुमार की खास खबर जांजगीर चंपा जिले से। जांजगीर चंपा लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के नामांकन रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बार प्रदेश की 11 सीट में बीजेपी को जीत दिलाने का आह्वान किया और कांग्रेस के बिखराव से कांग्रेस के अंत का होने की बात कही। जांजगीर चंपा लोकसभा के 8 विधानसभा से मिली करारी हार के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव से जीत के लिए कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं को चुनाव को गंभीरता से लड़ने और घर घर जाकर हर मतदाता को मोदी की योजनाओं को बताने और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कलम के निशान पर मतदान कराने के लिए प्रेरित करने का आह्वान करने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जांजगीर पहुंचे। बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के दौरान जांजगीर में रैली निकाली गई और कचहरी चौक से सी मार्ट परिसर के सभा का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मोदी की गारंटी के कारण इस बार विधानसभा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई और सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल में ही अधिकांश गारंटी पूरी की। अब जांजगीर चंपा लोकसभा की जनता को भी कमलेश जांगड़े को जिताना है और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभानी है। जांजगीर की सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बार लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से 11 सीट को बीजेपी को सौंपने का मन बना लिया है। जनता ने देश हित और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस के किसी बहकावे में नहीं आने का विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि आज बदस क्षेत्र में मतदान हो रहा है और कार्यकर्ताओं से मिल रही रुझान से स्पष्ट हो रहा है कि मतदाता बीजेपी के पक्ष में है। जांजगीर चंपा लोकसभा का चुनाव इस बार दिलचस्प हो गया है। एक और बीजेपी ने देश को सर्वोपरि बताते हुए मतदाताओं से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 पार के नारे को बुलंद किया और कांग्रेस के पदाधिकारी लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी को तीसरी बार सरकार में आने से रोकने के लिए लुभावन घोषणा पत्र जारी कर बीच पहुंच हैं और मोदी के आने से संविधान को खतरा से बता रहे हैं। दोनों पार्टियों में मतदान अपनी ओर खींचने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है और बड़े नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। बनाए के चुनाव है, ये चुनाव है गांव गरीब और किसान के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। ये चुनाव है ये देश ला विकसित भारत बनाए के चुनाव है। ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी ला तीसरैया पे देश के प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। अब ये पाएंगे ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आज पहली बार देश में एक गरीब मां के बेटा देश के प्रधानमंत्री बने हैं और गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के सरकार जो योजना बना के काम करे है वो योजना गांव गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के काम है। आज देश के अंदर जो परिवर्तन आए, आज देश विकसित भारत की ओर बढ़त, वहां जब गांव गरीब किसान के तरक्की और बेहतरी के काम होते, आज ये गरीब मां के बेटा ला कोई लाठी से सिरबा मारे के बात करत, कोई किस्म के गाली देवत है। आज नरेंद्र मोदी जी से जनता के बीच में ये कांग्रेस पार्टी मुकाबला नहीं कर पाते, तो आज व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करत और ये पाएंगे
आज कांग्रेस के हालात का हो गए भैया। कांग्रेस में भगदड़ मचे है, कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। आज रोज हजारों के संख्या में कांग्रेस पार्टी ला छोड़ छोड़ के जावत है। कांग्रेस के दुर्दशा हो गए है, कांग्रेस के हालात खराब है। अब आज कांग्रेस के भगदड़ मचे हुए हैं। और आज आप लोग ये निर्णय करना है कि आज जेल के सबसे आज कांग्रेस के हालात हो गए। मैं आप लोग कहना चाहता कि ये समय विचार करें के समय भैया हो। विधानसभा चुनाव में धोखा खाए हम, विधानसभा चुनाव में परिणाम हमारा अनुकूल नहीं आए। अब ये लोकसभा चुनाव में होकर बदला चुकाए के अवसर है। 8 के 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मल्ला जीत नहीं मिल पाए। आज एक एक कार्यकर्ता ये बात के संकल्प लेके जरूरत है कि विधानसभा चुनाव के हार के बदला ये लोकसभा चुनाव में लेना है। जरा दोनों हाथ उठा के एक, ये मोदी जी के चुनाव है भैया, ये दारी गलती नहीं होना चाहिए। और एक एक कार्यकर्ता ला आज जैसे पसीना बहा के यहाँ आए हो, इसलिए 7 मई तक पसीना बहाना है। बहाओ कि नहीं बताओ, बहाओ जरा हाथ उठा के बताओ। एक एक घर में जाना है, एक एक दुआरी में जाना है, एक एक मतदाता तक जाना है और नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगना है, कमलेश जांगड़े जी के लिए आशीर्वाद मांगना है। मैं तो कमलेश जांगड़े जी के मई के कोतिले आए हूं।